तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपना जमींदारी संभालने लगे। उन्होंने सोचा जब जा ही नहीं पा रहा हो तो क्या करें, काम काज ठीक से कर लेता हूँ। बहुत अच्छे से काम काज संभालने लगे। उनके पिता उनके ताऊ जी दोनों खुश हुए, ये आप संभाल रहे हैं, आप रघुनाथ गृहस्थ बन जाएंगे, है ना। पिता माता को क्या चाहिए, है ना, पुत्र ब्रह्मचारी सन्यास बन जाए, सत्यनाश नहीं, गृहस्थ बना दो। तो मोटा मोटा उनके पिता और सब खुश हुए। धीरे धीरे अब चौकीदार जो लगाया था ना, ढील छोड़ना शुरू करेंगे, है ना। इतने में खबर मिली नित्यानंद प्रभु पानीहाटी पधार रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ना मजूमदार घर के फैमिली के बच्चे थे, तो उन्होंने पूरे अपने सेवक जनों को ना चारों तरफ लगा के रखते थे। महाप्रभु कहाँ है, नित्यानंद प्रभु कहाँ है, वैष्णव जन कहाँ है, जाने की क्या व्यवस्था है, मैं कैसे करके भाग पाऊंगा, घर से नहीं निकल पाऊँ तो और क्या रास्ता है, मैंने पूरे वो सोच विचार करते थे। नित्यानंद प्रभु पानीहाटी पधार गए। पानीहाटी सप्तग्राम के नजदीक है, दोनों बंगाल में है। सप्तग्राम और पानीहाटी बहुत ज्यादा दूर भी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इससे पहले 1 साल तक बहुत अच्छे से कामकाज किए, घर के सब कामकाज किए और उन्होंने बहुत सारी समस्या के समाधान भी किए। तो उसके पिता और उसके ताऊ जी इनके पर बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा मेरे को आज्ञा दो, नित्यानंद प्रभु को दर्शन करने जाना है ना। तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है, लेकिन अकेला नहीं जाओगे, अकेला गए और भागे तो हम कहाँ ढूंढेंगे। तो 25 घोड़ सवारी लगा दी। कितने? 25। उनमें से 15 तो सिपाही था और 10 सेवक था। रघुनाथ दास गोस्वामी के लेके जाएंगे, है ना, राजा के पुत्र है भाई। 25 घोड़ सवारी और बीच में रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ पहुंचे? पानीहाटी, ठीक है ना, पानीहाटी। यहाँ से मैं थोड़ी सी पढ़ता हूँ श्लोक, ठीक है, इस तरह जल्दी जल्दी पढ़ूँ। मेरे पास इतनी समय है, मैं आपको बता दूंगा तो मैं उतनी समय बताऊँ। मेरे को स्नान जाता की कथा 15-20 मिनट में करूँगा, अगली मैंने पूरा करूँगा, है ना, समय थोड़ी सी। यस ओके। तो 1:30 क्या टाइम है अभी? 45 टाइम हो जाएगा, इसमें कर दूँगा, ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु को जानते हैं आप सब लोग? देखने में कैसे नित्यानंद प्रभु? बोलिए कुछ थोड़ा सा, कैसे देखने में? काले हैं, गोरा है, नीले वस्त्र धारण करते, नीले वस्त्र, है ना, भगवान पीताम्बर धारण करते और नित्यानंद प्रभु नीलांबर। कभी कभी सिर में पागड़ी बांधते थे, लंबे लंबे बाल, है ना, देखने में अद्भुत सुंदर। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी, है ना। सची माता पुत्र गौरांग महाप्रभु ये कृष्ण है ना। और ये जो बलराम वही तो पिता है, ये नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु अकेला नहीं चलते थे, उनके सारे पार्षद हैं, है ना। नित्यानंद पार्षद है, अनेकों सेवक है, सारे सेवक पार्षदों के साथ गंगा जी के तट पे एक वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, है ना, राजा के तरह। करोड़ों सूर्यों के भांति उनकी चमक बना थी। नित्यानंद प्रभु आपने देखे ना, गौर निताई को आपने देखोगे, दोनों भाई की तरफ आप देखोगे, आपके हृदय की जो व्यथा है वो चली जाएगी। आप थोड़ी सी एक दर्शन करने लग जाए, है ना, हृदय की कलमश चली जाती है। गौरांग और नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ी सी सोचने से जीवन के आनंद वापस आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अपने जनों के साथ वट वृक्षों के नीचे गंगा जी के तट पे एक पत्थर पर बैठा हुआ। रघुनाथ और इतने लोग थे भाई, लोग होना ही है, इसे उत्सव है, सब आप आए भगवान के अभिषेक किए, भगवान के दर्शन के लिए। तो नित्यानंद प्रभु साक्षात स्वरूप में है। तो पानीहाटी के लोग, पानीहाटी के आसपास सप्तग्राम के लोग, सारे लोग भी नित्यानंद प्रभु को देखने के लिए रघुनाथ पीछे खड़े होकर देख रहे थे, है ना। और बहुत दूर बैठे हैं। तो देखते ही रघुनाथ इससे पहले कभी नित्यानंद प्रभु को नहीं, महाप्रभु को दो बार नहीं, नित्यानंद प्रभु के बारे में सुने तो है कि तू दर्शन नहीं किए थे, तू देख रहे थे मैं कैसे, कितनी सुंदर है देखने में। तो दंडवत प्रणाम कर रहे, है ना।
तो नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद थे ना, उनकी नजर पड़ी, ये तो मजूमदार फैमिली के बच्चे हैं, ये तो रघुनाथ हैं, उनको सब जानते थे। तो नित्यानंद प्रभु कहते ये तो रघुनाथ हैं, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं दूर से, है ना, रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी सोच लेते हैं, ठीक है। दंडवत भैया से पड़ी लगत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सेवक कहते रघुनाथ प्रणाम कर रहे हैं आपको। सुनी प्रभु वही चोरा दिली दर्शन, आई आई आदि तोर करी मुदंडन। नित्यानंद प्रभु कहते हैं हे चोर, आदि दर्शन दिए तुमने, आजा आज आप क्या देंगे, तुम दंड के पात्र हैं। किसके पात्र हैं? दंड के पात्र। और क्या संबोधन के? सुनी प्रभु को एक चोरा दिली दर्शन, तो तुमने चोरी की है, तुम चोर हो और आदि दर्शन दिए हो। रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या चोरी किया? धन। धन के पास इंद्र के समान धन है, कोई धनवान नहीं, वो चोरी नहीं करते तो लोगों को दान देते थे। तो और क्या चुराया? महाप्रभु का प्रेम। हाँ, क्या क्या चुराया? क्या चुराया? सबसे बड़ा धन क्या होता है बताइए आप सब? सबसे बड़े धन क्या है? अलीगढ़ में धनवान लोग भी हैं, बहुत सारे लोग। बड़े धन क्या होता है? बोलिए बोलिए। सबसे बड़ा धन मुझे मतलब अपनी बातों से किसी का हृदय जीतना। हाँ, क्या दोबारा बोलो? अपनी बातों से मतलब कि दूसरे के हृदय जीतना। मैंने आपने मीठे बोली, ठीक धन है, ठीक है। और इधर सबसे बड़ा धन भक्ति। भक्ति, और नाम जप। दोबारा बोली, कोई बोल रहे थे, बोल बोल बोल। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। कृष्ण प्रेम के बिना जीवन क्या है? व्यर्थ है, बेकार है, और गरीबी जीवन है। गौर प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। गौरांग महाप्रभु और कृष्ण एक ही व्यक्ति है ना, एक ही है ना। तो भेद तो है, तो गौर प्रेम हो या कृष्ण प्रेम, तो ये सबसे बड़े धन है। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या सोच रहे थे? जब मेरे को जगन्नाथपुरी जाना है, महाप्रभु की सेवा करना है, मेरे को गौर प्रेम प्राप्त करना है ना, तो सबसे बड़ी धन प्राप्ति करनी है ना। तो धन प्राप्ति करना होगा तो क्या, जिसके पास धन है तो उनके बिना बोले आप ग्रहण करो तो वो क्या होती है? वो चोरी होती है। तो गौरांगों में गौर प्रेम या गौरांग महाप्रभु कहाँ है? कहाँ होते हैं महाप्रभु? कहाँ होते हैं? मतलब आपको महाप्रभु की प्रेम चाहिए, आप किसके पास जाओ? किसके पास जाओ? नित्यानंद प्रभु। 3 जगह पे महाप्रभु की विराजमान होते। सची माता के घर पे होंगे, सची माता के प्रारंभ में सची माता के घर पे होंगे, नित्यानंद प्रभु के नृत्य में होंगे, और राघव पंडित के घरों में होंगे। ये पानी हल्की राघव पंडित के घर, इस 3 जगह पे महाप्रभु नित्य विराजमान है। आज भी आप मायापुर जाएंगे तो सची माता के घर उनके है ना, महाप्रभु के घर। और जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु नाचेंगे, जहाँ नृत्य होंगे, जहाँ कीर्तन होगी, जहाँ नृत्य होगी, वहाँ पर महाप्रभु विराजमान होंगे। और मितु पानीहाटी में राघव पंडित के घरों पे वो उनके बहुत पसंद है, ऐसी चैतन्य चेतावनी के वर्णन आते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के पास है गौर प्रेम, गौरांग महाप्रभु। उनके आज्ञा के बिना कोई महाप्रभु पास पहुंच नहीं सकता है। अभी तक रघुनाथ दास गोस्वामी कर क्या रहे थे? अकेला प्रयास कर रहे थे, खिड़की तोड़े, दरवाजा तोड़े, सब तोड़े। नित्यानंद प्रभु के पास नहीं आए थे, वो अपने प्रयास कर रहे थे और अपनी तरह से भाग रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु के पास महाप्रभु है, तो नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचोगे तब ना मिलने वाला, उनके आज्ञा लोगे तब ना मिले। इसलिए नित्यानंद प्रभु कहता तू तो बड़ा दूर दूर रहता है और चोरी करता है ना, मेरे धन और मेरे को बिना बोले चोरी कर रहा है ना, आप दर्शन दे रहा, आ जा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं आय आय आदि तोर करी मुदंडन, आज आ जाओ, मैं तुमको दंड दूंगा। क्यों दंड दूंगा? तुम गौर प्रेम पाने के लिए चोरी कर दे, मैंने चोरी करने के प्रयास कर दे।
तो प्रभु बोलाई तेहबिक तेना करे गमन आकर्षिया तार माथे प्रभु धरिला चरण। बोलने के बावजूद भी नहीं आ रहे, तो डर रहे थे, लेकिन तो प्रभु के पास कभी नहीं गए, है ना। और इतने विनम्र है ना, और इस तरह की उनकी भावना है। वो इतने सारे भक्त लोगों को कभी नहीं देखे, इतने सारे लोग हैं और इतने बड़े बड़े सब वैष्णव है, तो आपने को ना संभाल नहीं पा रहे थे, कैसे नहीं करके जबरदस्ती नित्यानंद प्रभु के पार्षद लोगों ने उनको लेके गए, पहुंचे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु अपने चरण उठाए, उसके सिर पे धारण किए। नित्यानंद प्रभु की जय। कौतुकी नित्यानंद सहज दयामय रघुनाथे कहे किछु भैया सदैव। नित्यानंद प्रभु सबसे दयालु हैं और कौतुकी हैं। कौतुकी में बड़े मजाक करेंगे, बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। और इस तरह से करते हुए रघुनाथ के ऊपर कृपा करने के लिए बोलने लगे। निकोटे ना आईसो चोरा भागो दूरे दूरे आजिला पाए अच्छी गंदी तुम्हारी। आप तुम तो मेरे पास आते भी हो, दूर दूर भागते रहते हो, आज तो मेरे को मिल गया, आज तो मैंने पकड़ लिया, दंडी हूँ तुम्हारे, और आज मैं दंड प्रदान करूंगा। आज आपको क्या होगी, दंड दूंगा। तो क्या दंड होगा, फीस क्या दंड होगी, क्या दंड होगी। दधि चिड़ा भक्षण कराऊं और उगने सुनी आनंदित होइल रघुनाथ मने। लेकिन मेरे जितने वैष्णव है ना, पार्षद लोग, सारे लोगों को आपने दही चिड़ा भक्षण कराओ, खिलाओ। ये कोई दंड हुआ है ना। ये सुन के रघुनाथ दास गोस्वामी तो आनंद में खेल उठी। उनके पास पैसे का कमी थोड़ी था, है ना। और उनके पास कितने लोग आए थे, 25 लोग थे। कितने थे, 25 सेवक। देखा जाए 15 लोग तो उनको देखभाल करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड और 10 तो उनके सेवक है, 25 के 25 सेवक। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए। से खरी नींद लोग पाठाई लो ग्रामे भक्ष द्रव्य लोग सम ग्राम होई तैयारी। सारे लोगों को भेज जा, लेके आओ, दही लाओ, दूध लाओ, चिड़वा लाओ, और क्या क्या लाना है, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स लाओ, ड्राई फ्रूट्स और केले। बंगाल में केले दिखते हैं, छोटे छोटे केले हैं, चीकू, चापा कला करता है, उसकी खुशबू कमाल की है। यहाँ पर बड़े बड़े लंबे लंबे केले होते हैं, उसकी खुशबू होती है। जब केले पकता है ना पेड़ में, तब भी खुशबू इतने चारों तरफ फैलती है ना, आपको पता है, जिस केले की मिक्स है ओरिजिनल। तो केले, और एक चीज और लाए थे, चीकू। आप लोग तो अभी सारे फ्रूट्स मिलता है ना, तो सारे डाल देते हो। उस समय चीकू था, यहाँ पर वर्णन है नहीं, हो सकता चीकू रहा भी होगा, फ्रूट्स तो नहीं हो गए। एक चीज और थे, संदेश। संदेश भी जानते हो ना। कल आप लोगों ने दही चिड़ा बनाए घर पे, नहीं बनाया। तो संदेश सूखी मिठाई होती है ना, संदेश तो जानते हैं ना। तो से चिड़ा दधि दुग्ध संदेश आरची निकला सब द्रव्य अनैया चौद के धरीला। सारी सामग्री लेके आ गए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने आज्ञा दे दी, लेके आओ, सब खरीद लो, सब ले आए। तो चिड़वा लाई, दही लाई, दूध, संदेश, चीनी और केले, ठीक है ना। दूध, चिड़वा, दही, दूध, संदेश, चीनी, केले, 6 चीज है। ये 6 आइटम से आपका काम बन जाएंगे। आप उत्सव बना सकते हो। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आसीते लगी लोग असंख्य गणन। अब उत्सव होगी, उत्सव शुरू हो गए। कौन सा उत्सव, दही चिड़ा उत्सव। तो ये उत्सव के नाम चारों तरफ फैल गई। ये पानी हांडी में दही चिड़ा उत्सव है। गांव के लोग तो आने लगे, आसपास के गांव, सप्तग्राम, दूर दूर से लोग सब आने लगे, चारों तरफ से लोग आने लगे, है ना। जैसे आप आज लोग आए हैं, ठीक है, कल हो चुका है, कोई बात नहीं। प्रभु जी कह रहे थे आज भी उत्सव के बीच में हो, तो आप लोगों को दही चिड़ा भी लाना चाहिए था और ग्वालिताई को लगाना चाहिए। अगले साल जब भी आपने पानिया की दही उत्सव हो गए ना, सब लोग बना के लाना चाहिए, है ना। थोड़ी करके है बनाए थे, अच्छा है। आज भी लाए, चलिए आज भी आपको मिलेंगे कुछ आपके रूप। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब व्यवस्था की। तो कैसे बनते हैं दही चिड़ा, इसमें फॉर्मूला है।
कैसे आपको बनाना है। तो मैं इतना पढ़ूंगा नहीं, मेरे पास समय कम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। बड़े बड़े मिट्टी के कलश जानते हैं, कलसी होती छोटे छोटे, कलश थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, जैसे 400-500 है ना, एक बार लाए, फिर और उसमें लाए, जितने असंख्य है कलश ले आए, ठीक है, मिट्टी के, उस जमाने में मिट्टी के होते थे, और बड़े बड़े मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन लाए, बहुत बड़ी बड़ी मिट्टी के बर्तन, है ना। तो एक बर्तन में तो दूध गर्म करके डालो, है ना, दूसरे में दही, है ना, और ये जो दूध है ना, दूध में चिड़वा को भिगा दो, चिड़वा को अपने थोड़ी सी सफाई करो और दूध में डाल दो, तो भीगते रहेगी, है ना, हो गई। दूसरे में दही है ना, और अब व्यवस्था आप बनाना होगा, तो जो दूध थे उस दूध में चिड़वा भिगा दो एक बड़े बर्तन में। अब 2 बर्तन और बड़े बड़े अलग है, उसमें एक गर्म दूध है और दूसरे में दही था, तो इस जो भीगे हुए चिड़वा उठा के दूध वाले उसमें डालो और दूसरे में दही वाले, तो 2 आइटम बनता है, दूध से भीगे हुए चिड़वे और नहीं तो दही से भीगे हुए चिड़वे। अब इसमें अब बाकी चीज डालो, क्या क्या डाल सकते हैं उसके अंदर, चीनी, केले, संदेश, कपूर और अपने फ्रूट्स डालो, आपके पास फ्रूट्स से सब डालो, काजू बादाम, काजू बादाम पिस्ता, ठीक है ना। तो 2 भाग हुई, आप समझ गए, एक में हुई दूध से भीगे हुए चिड़वे, दूसरे दही में भिगा हुआ चिड़वा, और सब लोग बैठ गए, है ना। अब परिवेशन होगी, कितने लोग परिवेशन कर रहे, 20 लोग। तो पहले तो नित्यानंद प्रभु वहाँ पर बैठे, नित्यानंद प्रभु कपड़े स्नान आदि करके कपड़े चेंज करके उस पत्थरों के ऊपर बैठ के अपने पार्षद जरूर के साथ, तो पहले तो नित्यानंद प्रभु के पास रखा गया है, नित्यानंद प्रभु के पास रखा गया, तो और हर व्यक्ति को 2-2 कलश दिया गया, 2-2 कलश रखा, एक में दही वाली चिड़वा और दूसरे में दूध वाली चिड़वा, है ना। मिल गया आप सबों को, मिल गया ना। अब आप देखो, छवि देखो, कभी आप बंगाल जाओगे, उनके गंगा जी के बिल्कुल किनारे में है पानी में, आदमी इतनी सुंदर है। जब मैं इस्कॉन ज्वाइन भी किया था तो मैं अपने कॉलेज से पानीहाटी गए थे, तब तो इतना पता नहीं था महाप्रभु के बारे में। बंगाल में महाप्रभु को हम जानते हैं महाप्रभु से, और ये दिग्दर्शनीय जगह है, तो मैंने गया तो था, लेकिन बाद में नहीं जा पाए। हम हमेशा हर बार मैं टूर बना के रखता था, गुरुदेव को कहते थे गुरुदेव पानीहाटी चलना है, कहता हाँ चलना है, कलकत्ता उतरेंगे, श्रील प्रभुपाद के जन्म स्थान देखेंगे और फिर वहाँ से पानीहाटी चलेंगे। अब बना 3 बार बनाया, किसी वजह से नहीं है ना। इस बार हम उम्मीद करते हैं गुरुदेव की कृपा हो, सब लोग मिलके चलेंगे। एक सबसे बड़ी सुंदर व्यवस्था, कलकत्ता उतरोगे ना, वहाँ आप श्रील प्रभुपाद के जन्मस्थान देख लो, जन्मस्थान देखने के बाद ही पानीहाटी आ सकते हो, पानीहाटी होके आप मायापुर जा सकते हो, बाकी सब जगह भी दर्शन करने जा सकते हो, जो भी है। तो अब इतने लोग इकट्ठा हो गई, पत्थरों के ऊपर बैठे, महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के 7 लोग थे, नीचे लोग बैठ गए, लोग गंगा जी के तट पे बैठे, कोई लोगों को जगह नहीं हुआ तो गंगा जी के पानी के अंदर चले, इतने है ना, पानी में खड़े होके सबको 2-2 मिट्टी के कलश दिया गया और 20 लोग परिवेशन किया, सब लोगों को परिवेशन कर दिया, जितने लोग थे ना सबको परिवेशन कर। अब परिवेशन करने के बाद जैसे हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, है ना, प्रसाद वितरण हो गई, नित्यानंद प्रभु के पार्षद जनों को होगी, नित्यानंद प्रभु के भी प्रसाद वितरण होगी। नित्यानंद प्रभु ने अपने सामने एक आसन बैठाया, लगाए, अपने अलावा खुद तो बैठे अपने अलावा उन्होंने एक आसन लगाया और उनको कहा कि मेरे यहाँ पर दो, तो 4 कलसी प्रसाद यहाँ पर दो, है ना। तो जो परिवेशन करे तो रख दिए, अब क्यों रखा है किसी को कुछ नहीं पता। आपको पता है क्यों रखा गया हो? पता है? Yes. इनको बुलाएंगे
इनको बुलाएंगे महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु से बोलना है कि गौरहरी आप आ जाओ, विराजमान हो जाओ, तो विराजमान हो जाएंगे। तो अब प्रसाद शुरू होने वाले, ठीक है ना, प्रसाद शुरू होने वाले, तो क्या बोलते हैं इसमें, आप नित्यानंद प्रभु आज्ञा दी कि सब लोग प्रसाद पा सकते हो, है ना। जैसे गुरुदेव हैं तो गुरुदेव पहले पाएंगे, असम हमको आदेश देंगे तो पाओ, शुरू करो, इस तरह में आज्ञा दिलो, हरि बोली करो भजन, हरि हरि धनी बुद्धि हरि भुवन। नित्यानंद प्रभु ने हरि धनी देते हुए हरि बोल, इस प्रकार हरि धनी देके सब लोग, आप सोचो वो गंगा जी, वो नित्यानंद प्रभु, सारे पार्षद, इतने लोग, सबके सामने दही चीड़ा, दूध चीड़ा, प्रसाद वितरित हो चुके हैं। आप प्रसाद पाने के लिए हरि धनी दे, जैसे हम लोग प्रसाद मंत्र पढ़ते हैं ना, है ना, उस तरह से नमो ब्राह्मणे वैष्णवे होता है ना, तो उस तरह से हरि धनी दे के प्रसाद पाना शुरू। हरि हरि बोली वैष्णव करो ये भजन, पूरी न भजन सवार भइल स्मरण, नित्यानंद महाप्रभु कृपा उदार, रघुनाथेर भाग्य ये तो पहिला अंगीकार, नित्यानंद प्रभात कृपा जानिबे कौन जानी, महाप्रभु आनी कराई पूर्ण भजन। जब भोजन जब शुरू भी नहीं हुए थे, तब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बुलाया, महाप्रभु प्रकट भी हो गए, महाप्रभु इस समय कहा है जगन्नाथपुरी में थे आगे, और नित्यानंद प्रभु के साथ चलने लगे। बाकी सब लोग नहीं देख पा रहे, नित्यानंद प्रभु चले जा रहे, है ना। जब जाते जाते वो सबके जो किसी में दही गिरा है तो थोड़ी सी लिया और महाप्रभु को खिला रहे थे, है ना। महाप्रभु को देख नहीं पा रहे, सब लोग नहीं देख रहे, कोई भाग्यवान जन देख पा रहे। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु इस तरह से क्यों कर रहे कोई पता नहीं। तो दोनों भाई घूमे घूमे घूमे, तो नित्यानंद प्रभु ने भी खिलाया, महाप्रभु अपने हाथों से उठा उठा के नित्यानंद प्रभु को खिलाया। तो ये दृश्य है, यहाँ पर वर्णन है, दूसरे लोगों ने भी पढ़ा। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि क्या अद्भुत भाग्य है रघुनाथ की। नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, है ना, भगवान है सर। वो बात कहते हैं एक काला कृष्ण है, एक गोरा कृष्ण है, तो भी कृष्ण ही तो है। तो वो चीड़वा खा रहे, क्या खा रहे, दही चीड़ा और दूध चीड़ा। भगवान कृपा करके शिकार कर रहे, और किसके हाथों से, इनके द्वारा रघुनाथ के ऊपर कृपा करने के लिए। नित्यानंद प्रभात कृपा जानिबे कौन जान, महाप्रभु आनी कराई पूरी न हो, और खुद तो खाए खाए महाप्रभु को भी बुला के लाए। तो दोनों भाई ने इस आदित्य शिकार किए, और साथ साथ जितने भी नित्यानंद पार्षद थे, जितने भी नित्यानंद के 12 गोपाल मेन पार्षद वो तो थे ही, और भी नित्यानंद के सारे पार्षद, सब लोगों ने भोजन किए। महोत्सव और महाउत्सव सुन के गांव के आसपास के लोग और जितने व्यापारी लोग सब लेके आए, जो दूध बेचने वाले दूध या दही, जो मिठाई बेचने वाले संदेश, रघुनाथ दास गोस्वामी सबकी खरीद करते थे, और खरीद करने के बाद उन्हीं को खिलाते थे। आओ बेचो, मेरे को बेचो, मैं पैसा देता हूँ और आप ही खाओ, आप ही लोग पाओ। तो सबको खिलाया, तो चारों तरफ उत्सव दूर दूर तक फैल गई, और लोग सब आके उत्सव में मनाए। इस तरह से नित्यानंद प्रभु पुलिंग में नदी के तट पे भोजन किए। तो उसी समय राघव पंडित वहाँ आए। राघव पंडित घी से बनाए हुआ प्रसाद लेके आए। तो नित्यानंद प्रभु से कहते आप तो यहाँ प्रसाद पा रहे हो, मैं तो घर में इतना व्यवस्था करके रखा, वो कौन खाएगा। कहता है नित्यानंद प्रभु कहते देखो राघव, मैं ना गोप जाति का हूँ, ग्वाला हूँ ना, नदी के किनारे में खाने में जो मजा है ना, बहुत चाहिए, है ना, पिकनिक है ना। तो नदी के किनारे में बैठ के भक्तजनों के साथ बैठ के खाने में जो मजा है, बेशक आप खिचड़ी खा लो, आनंद होता है ना। इसलिए लोग कहते हैं इस्कॉन की खिचड़ी में पता नहीं वो लोग क्या मिक्स करता है, कुछ ना मिक्स करता है, भगवान प्रसाद पाते हैं ना, और सारे वैष्णव एक साथ मिल के पा रहे हैं, तो इसीलिए उसमें अमृत है। तो नित्यानंद प्रभु कहते मैं तो गोप जाति का हूँ ना, इसलिए मैं पूरी में नदी के किनारे में खाने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और आप भी पाओ। तो राघव पंडित को भी दिया गया, और कहते आपके पास जो भोजन है ना वो शाम के समय खाओ, वो सब
शाम के समय। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने दही चिड़ा उत्सव मनाया, सबको खिलाया, खुद तो खाए महाप्रभु को भी दिए, सारे पार्षदों को दिए। और फिर शाम के समय राघव पंडित के घरों में कीर्तन शुरू हुई, महोत्सव पूरी कीर्तन हुई, सब लोग मिलकर कीर्तन किए। तो कीर्तन के बाद नित्यानंद प्रभु जो बैठे थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर से आए थे ना, ढेर सारे उपहार लाए थे, बहुत धनवान घर के बच्चे थे ना, ये सोना चांदी वस्त्र आदि सारे लाए, तो सब नित्यानंद प्रभु के चरण में रखे और रख के कहते हैं, वो सब दूसरों को पढ़ता हूँ बस है ना। रखने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, रघुनाथ आसी कोइला चरण बंदन, राघव पंडित दरा कोइला निवेदन। राघव पंडित कहते हैं रघुनाथ आया आपके दर्शन के लिए, अधम पामरत्मुई हीन जीवाधम, मोर इच्छा है पाऊं चैतन्य चरण। रघुनाथ दास गोस्वामी रोते रोते नित्यानंद प्रभु की चरण पकड़ते हुए कहते हैं, मैं अधम हूं और मैं पामर हूं और हीन जीवाधम, जीव में सबसे नगण्य हूं, मैं सबसे निचली जाति की हूं, है ना। पतित तथा तिरस्कृत हूं, तो भी मोर इच्छा है, मेरी इच्छा है, अभिलाषा है नित्यानंद प्रभु, पाऊं चैतन्य चरण, मेरे को महाप्रभु की चरण प्राप्ति है, महाप्रभु की चरण प्राप्ति है। बामन हैया जनो चांद धरी बारे जाई, अनेक जत्न पैनो ताते कभु सिद्ध नहीं। बामन व्यक्ति जो बौआ है, जो छोटे कद की है, वो चांद पकड़ना चाहता है, उस तरह से मेरी अभिलाषा है। मैंने बहुत प्रयास किया प्रभु, मैंने घर से भागने के लिए अथाह प्रयास किया, किंतु मैं सफल नहीं हो पाया, मैं सफल नहीं हो पाया। जतबार पालाई आमी गृहाति छाड़िया, पिता माता दुई मोरे राखोए बांधिया। जितने बार भी मैंने कोशिश किया भागने के लिए घर से, मेरे माता पिता ने मैं फिर पकड़ के और मेरे को बांध के ही रख दिया। तुम्हारी कृपा बिना कहो चैतन्य न पाई, तुम्ही कृपा कोई लेता रे अधमे हो पाई। आपकी कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलने वाले। आप कृपा कर दोगे ना तो अधम व्यक्ति को भी चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय। दयाल निताई है ना। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जब भगवान कृष्ण आए संसार में तो थोड़ी सी बात विचार किए, उन्होंने सबको प्रेम नहीं दिया, थोड़ी सी लोगों को प्रेम प्राप्त की, कुंती माता, पांडव आदि, और जिनको जिनको कृपा करना था। बाकी भगवान कृष्ण लीला किए सब, तो प्रेम देने की बारी आई तो भगवान ने आपको सिमट के रखे और सधाम प्रस्थान कर चले। जब वापस किए तब भगवान सोच रहे मैं तो प्रेम दे नहीं पाए, इस बार मैं जब जाऊंगा ना सबको प्रेम प्रदान करूंगा। तो वो इच्छा लेके महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रकट हुए और सबको प्रेम की तरह है ना, बिना मोल में सबको दे दिए। किंतु महाप्रभु जब प्रेम वितरण कर भी रहे थे तब भी थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन कर रहे थे, थोड़ा सा बात विचार देख रहे थे कि इनको देना चाहिए इनको नहीं देना चाहिए, थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन तो था। नित्यानंद प्रभु के बारी आई, सब दे दो, सब किसी को नहीं छोड़े। बंगाल के जितने चोर है, जितने चोरू चक्के, जिसे डाकू लोग, सबको कृपा करो, है ना। ऐसे तो ऐसे सिर्फ मनुष्य को नहीं, कोई पशु आदियों को भी, जानवर आदि को भी प्रेम प्रदान कर दो। इस तरह से भी बहुत सारी कथाएं हैं। नित्यानंद प्रभु सबसे कृपा में और सबसे करुणा में। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ठीक कहते हैं कि हे प्रभु आप कृपा करोगे ना तो मेरे जैसे अधम पतित पामर भी महाप्रभु के चरण पकड़ पाऊंगा। आप कृपा कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए, है ना, आप कृपा कर दीजिए। वजगमई निवेदन करिते करी भाई, मोरे चैतन्य देह को साई भैया सदैव। मैं अयोग्य व्यक्ति हूँ, मेरे को भय लगता है, मेरी अभिलाषा ना बहुत बड़ी है। आप कृपा करके मोरे चैतन्य देह गोसाई भैया से
हे गोसाई कृपा करके मेरे को चैतन्य महाप्रभु मिल जाए, चैतन्य महाप्रभु मिल जाए अर्थात कि मेरे को महाप्रभु की सेवा मिल जाए, मैं रह पाऊं, मैं सेवा कर पाऊं, इस तरह से आप कृपा कर दीजिए। मोर माथे पद धरी करो प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाओ कर आशीर्वाद। आप ना अपने चरण मेरे सिर पे धारण करो और आशीर्वाद दो और कृपा करो, निर्विघ्न चैतन्य पाओ, आप कोई विघ्न ना हो, आप कोई विघ्न ना हो। अब मैं भागने लगूं तो मैं भाग पाऊं, मैं मेरा माता पिता पकड़ के वापस ना पाए, निर्विघ्न चैतन्य पाओ, करो आशीर्वाद, आप आशीर्वाद करो। सुनि हसी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहार विषय यीशु की इंद्र सुख सम। देखो देखो रघुनाथ क्या बोलता है, आप लोगों को पता है इनके पास जो विषय है ना, इंद्र के देवता के अधिपति इंद्र है ना, उनके पास इतने विषय, उनके जैसा विषय है। चैतन्य कृपा से नहीं भाई मने, सबे आशीर्वाद करो पाओ तो चैतन्य चरणे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इनको विषय भोग में आसक्ति नहीं है, आप सब लोग मिलकर कृपा करो, इसको पाओ चैतन्य चरणे, इनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो। कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाई, ब्रह्मलोक आदि शोक तारे नहीं भाई। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध का अनुभव करता है, वह सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में प्राप्त सुख को भी कोई महत्व प्रदान नहीं करता, तो फिर सार्गिक सुख की क्या बात है। ऐसा बोलते हुए नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पे चरण धारण किए, खुद तो आशीर्वाद दिए दिए दिए, अपने सारे पार्षदों से, सारे वैष्णवों से आशीर्वाद दिलाए जी आप सब मिलकर कृपा करो। रघुनाथ को क्या मिली? चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्ति हुई। पानीहाटी से वापस रघुनाथ आनंद के साथ वापस आए। अब महाप्रभु मिलने वाले, महाप्रभु मिलने वाले। 2 दिन नहीं बीती, 2 दिन ना बीती। एक दिन भोर में उनके कुल पुरोहित था, जदुनंदन आचार्य था, कुल गुरु, उन्होंने कुछ समस्या था, आए तो उस समय सुबह सुबह के साथ था, तो कहते रघुनाथ प्रणाम के गुरु को देख के, उनके कुल गुरु थे, तो उनके साथ बातें करते करते घर से बाहर चले। चौकीदार के लोगों ने देखा ये तो गुरुजी के साथ जा रहे, तो गुरुजी के साथ जा रहे तो भाग थोड़ी जाएगा, चले गए। चलते चलते जदुनंदन आचार्य ने कहा मेरा एक सेवक था वो आ नहीं रहा है, आप देखो तो थोड़ा दिक्कत है। गुरुजी मैं देख रहा हूँ। गुरुजी को ऐसे बोलते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी देखे मैं घर से बाहर, चौकीदार कोई ना कोई ना कोई ना, तो क्या करे, भागे, भागना शुरू किया। इस बार रघुनाथ दास गोस्वामी सोचे अब राजपथ से भी भागूंगा, मेन रास्ते में भागूंगा, क्या होगा, पकड़ा जाऊंगा। खेत के रास्ते में भागना शुरू किया। बंगाल से पानीहाटी से जगन्नाथपुरी 1100 किलोमीटर रास्ता होगी लगभग। पैदल चले तो बंगाल के भक्त लोग 1 महीने में तय करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 8-10 दिन में तय किए थे। भागते चले जाते और भाग के पहुंच भी गए महाप्रभु के पास जगन्नाथ। नित्यानंद प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, आप बड़े कृपालु हैं प्रभु। गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, अनेकों वैष्णव प्रभु की कृपा से इस बार मनों में भावना उत्पन्न हुई, हे कृष्ण इस बार सभी छोड़ते समय आप याद रहे, आपकी सेवा प्राप्ति हो। गुरुदेव ने सिखाया हम सबों को कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना है ना, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, और ये प्रेम नित्यानंद प्रभु के पास रक्षित है। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करूँ तो पानीहाटी के दही तेरा उत्सव दंड उत्सव कहलाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड दिए थे, शास्त्री दिए थे। नित्यानंद प्रभु ऐसा शास्त्री तो हम सबको चाहिए, देखा जाए तो ऐसा पनिशमेंट किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए।
और दही चिरा की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। नहीं नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं, नहीं कर तो सकते हैं। तो हम सब लोग आप जब भी आपके दही चिरा उत्सव के बारे में आएंगे अवश्य रघुनाथ दास गोस्वामी की याद आएंगे तो नित्यानंद प्रभु की कृपा की याद आएंगे, महाप्रभु की। ये रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों के एक गोस्वामी है जो 16 साल जगन्नाथपुरी में विराजमान होकर महाप्रभु की सेवा में रह रहे हैं। 16 साल महाप्रभु के साथ रहे और 40 साल महाप्रभु के अपरपन के बाद 40 साल राधाकुंड में विराजमान रहे और सुंदर भजन किया, सुंदर सुंदर ग्रंथ की रचना की। अद्भुत है। गुरुदेव की बड़ी आसक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी के प्रति और अनेकों नाटक और वगैरह सब उन्होंने ग्रुप से कराए। और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बात आई तो रीटिक में मनोशिक्षा पढ़ाई और उनके बारे में हम सबों को बताए भी। आप सबसे अनुरोध है कभी भी आपके पास समय मिले तो अवश्य रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पढ़िएगा, सुनिएगा और आप ऐसा करेंगे तो आपके हृदय भर उठेगा। तो ये रही एक उत्सव। दूसरे उत्सव है स्नान यात्रा। किसकी स्नान? जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जी की स्नान यात्रा। ये है प्रकट दिवस है। जगन्नाथ जी इस दिनों में प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? कहाँ प्रकट हुए? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कौन कौन गए? आप लोग बहुत कम लोग हैं जगन्नाथपुरी। आप सब लोग जगन्नाथपुरी तो जाओ भी, चलना चाहिए, सबको चलना चाहिए। मायापुर जगन्नाथपुरी है ना, ये दोनों धाम तो जाने जाने, बाकी वे सब नादाम मायापुर और जगन्नाथपुर दोनों महाप्रभु की चरण जाने। तो यहाँ पर जगन्नाथ भगवान के प्रकट दिवस है। कब प्रकट दिवस होगी? कल, है ना, कल। जैसे जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं, महाप्रभु कब प्रकट होते हैं? द्वार पूर्णिमा के दिन। वामन द्वादशी के दिन भगवान वामन प्रकट होते हैं। तो जगन्नाथ भगवान के प्रकट दिवस है स्नान यात्रा के दिन। ज्येष्ठ पूर्णिमा में इस दिनों में जगन्नाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इंद्रदुम्न महाराज ने दारू ब्रह्म से जो भगवान बनाया गया विश्वकर्मा जी के द्वारा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा में भगवान प्रकट हुए, भगवान विराजमान हुए रत्न सिंहासन में, है ना। तो ये है आपकी प्रकट दिवस, जन्म जगन्नाथ जी के जन्म दिवस, प्रकट दिवस, है ना। तो आज के दिनों में भगवान, आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे ना तो गर्भगृह में रत्न सिंहासन, उसके ऊपर भगवान विराजमान है। जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन, है ना। ये तो लकड़ी से बना हुआ क्या है? दारू ब्रह्म कहते, क्या किसी कहता है? दारू ब्रह्म। बाकी सब विग्रह आपने देखोगे किस किस चीजों से बने हुए विग्रह है? पत्थर होगी, रत्नों से होगी, बाकी सब चीजों से, किंतु लकड़ी से बनी हुई, है ना, दार, अद्भुत है। जगन्नाथ जी के हर चीज अद्भुत है, सब चीज अद्भुत है। तो जैसे आज है ना, आज के दिन भगवान रत्न सिंहासन छोड़ के रत्न स्नान वेदी पे आएंगे। स्नान वेदी ना बाहर है, कभी आप मंदिर में जाओगे ना, बड़ी डंडी से स्नान वेदी के दर्शन होता है। आज स्नान के दिन, स्नान उत्सव के दिन कोई भी व्यक्ति जगन्नाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जब जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर विराजमान है तो सिर्फ हिंदू लोग जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते। आज भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, आज भी नहीं। इतना कट्टर नियम है उन्हें इस तरह की। इवन इस्कॉन के डिवोटी फॉरेनर्स हैं, उनको भी जाने नहीं देंगे, तिलक कंठी सब कुछ है और हर तरह से वो वैष्णव है। और कमाल की वैष्णव आप जानते ही है ना, किंतु कभी भी नहीं। इसलिए ठीक है, जो एक नियम है तो पालन होते हैं, तो वैष्णव भक्तगण अपेक्षा करता है कि कोई बात नहीं, बाकी दिन ना जाए, आज तो दर्शन हो जाएगा। कौन सा दिन? स्नान उत्सव के दिन।
कोई भी व्यक्ति जाके दर्शन कर सकते। बड़े जैसे मंदिर है, मंदिर के बाहर, प्राचीर के बाहर बड़ी दंडी का इलाका, राजपथ, जिसमें रथ यात्रा चलती है, बड़े मंदिर से लेके गुंडीचा है। तो वहाँ से कोई खड़े होंगे ना, वेदी के ऊपर भगवान विराजमान है, स्नान कर रहे हैं, पूरे दर्शन कर सकते सब लोग। उस लाइनों में, उस भीड़ों में अब नहीं पता चलेगा हिंदू कौन है, नॉन हिंदू कौन है, ब्लेचर कौन है, भक्त कौन है। अनगिनत भगवान जगन्नाथ के वो प्रेमी भक्त हैं जिनको पूरे साल प्रवेश के अधिकार नहीं है, वो उस भीड़ों में खड़े रहते हैं। बहुत सारे भक्त मुस्लिम विभूति भी हुए, एक नाम बहुत विख्यात है, सालवेग है ना। सालवेग उस तरह से बाहर खड़े रहते थे और पूरे साल अपेक्षा करता था जब भगवान के दर्शन कब हो इस दिन। तो ये जगन्नाथ जी कृपा करके रत्न सिंहासन छोड़ के स्नान वेदी पे प्रधान करें। इसके पाहुड़ जाता है, पाहुड़ी कहलाते हैं। और आज के दिन आएंगे, है ना, आज के दिन आ जाएंगे, रातों रात विराजमान हो जाएंगे और फिर सुबह मंगलारती स्नान वेदी पे होती है। आप आजकल तो लाइव टेलीकास्ट होते हैं ना, आप देखो कि सुबह खुलते हैं ना, आपको दर्शन नहीं, भगवान दर्शन नहीं होते, लाइव टेलीकास्ट मंगला आरती के समय मंगला आरती। तो हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। कल हम मनाएंगे, आप लोग आज मना लिया, आज हमने मना लिया, अच्छा है। देखो भाई, बहाना चाहिए, कभी भी मना लो, ये तो उत्सव के दिनों में हो जाए तो बहुत अच्छा है और भावना बढ़ती है। नहीं है तो आज के दिनों से ही, संडे के दिन है, सब लोग इकट्ठा हुए, दही का उत्सव भी मना लिए। और कहते हैं रथ स्नान वेदी में भगवान को स्नान करते हैं, कोई जीव देख ले उसका दोबारा जन्म नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। स्कंद पुराण में वर्णन है, कोई भी व्यक्ति भगवान को स्नान करते हुए स्नान वेदी में दर्शन करे तो उसका जन्म नहीं होगा, जन्म भी तो जरा वेदी के पार लगने वाला है, पार लगने वाला है, इतनी महानता है। और क्या विशेषता है, 108 कलश की जलों से अभिषेक विशेष करके, और जिस कुएं से वो पानी भरते हैं उस कुएं का नाम है सोना कुआं। क्या कुआं है? सोना। आप लोग सोचते सोने की बना हुआ है, सोने से भी और चीजों से भी बना हुआ होगा। वो कुएं पूरे साल भर रहता है, एक ही दिन पानी भरेंगे और भरेंगे आज, और वो भी समय है, समय देख के जगन्नाथ जी की जो सेवा है ना, अद्भुत पंजिका है, उसको माधुरी पंजिका कहलाता है। उसमें पर्टिकुलर टाइम लिखा है कब वो कुआं खोलेगी, कब पानी भरेगी। तो 108 कलश से पानी भरता है, उनमें से कुछ कलश तो सोने की है, सोने की बना हुआ कलश, कुछ कलश तो चांदी की है, कुछ रत्न आदियों की है। इस तरह से 108 कलश में 35 कलश तो जगन्नाथ जी के लिए, कितनी कलश? 35। 33 किनके लिए? बलदेव जी के, 22 सुभद्रा जी के लिए, बाकी रही 18, वो किसके लिए? सुदर्शन के लिए। 35, 33, 22, 18, 108 कलश। और 108 की मीनिंग भी होती है ना, तो है ना, 108 हमारे हिंदू शास्त्रों में, अनेकों शास्त्रों में 108 जो चीज है ना, एक अद्भुत दिव्यता, इसमें एक पवित्रता होती है ना। एक किसी के संत जनों की नाम के साथ 108 लिखते हैं, इस तरह के, तो 108 कलश की इस तरह की महिमा भी है। तो जब जल भरते हैं ना, तो मुंह ढकते हैं, जैसे कोविड के समय हम सब लोगों ने ढकते हैं, मुंह ढक के जल निकालेंगे। जल की जो सेवा करते हैं, जो निकालते हैं, जलों को धोके लाते हैं, तो इसे इनके कहते हैं, इसके सेवक के नाम है सुवार, बड़े सुवार, छोटे से सुवार। इन लोगों की यही सेवा है। और ये कौन लोग है पता है? कौन लेके बता? जगन्नाथ की कथा में पता है ना थोड़ा बहुत। विद्यापति की 2 पत्नी थे। वो विद्यापति जो इंद्रदुम्न महाराज के राजपुरोहित थे, जिन्होंने उनको भेजा गया था, ढूंढ के लाओ। किनको ढूंढ के लाओ? किनको? नीलमाधव। इस संसार में 2 व्यक्ति नीलमाधव के दर्शन किए, एक विश्वासु और एक विद्यापति। इंद्रदुम्न महाराज को भी दर्शन हुए। आज हम लोगों को दर्शन होती वो दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के जो लकड़ियों से बने हुए है ना। नीलमाधव तो
ब्रह्मा जी के 50 साल तक नहीं माधव रहते, ब्रह्मा जी के बाकी 50 साल में प्रारब्ध कहलाते, उस 50 साल जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान रहते। तो ये जो आप कलश लाने वाले हैं, जो सेवा आज से सेवा मैंने कल से सेवा, अगले 1 महीने तक सेवा, विद्यापति की जो सबर पत्नी थी उनके जो वंशज है वो लोग सेवा करेंगे, वो सब लोग। ये पूरे महीने उन लोगों के क्षेत्र हैं जगन्नाथ जी को संभालना, खिलाना पिलाना, स्नान कराना, धोके ले जाना, वापस लाना, सब उन्हीं लोगों के, उन्हीं लोगों के। और जगन्नाथ जी के कितने सेवक होते हैं, कितने सेवक नहीं, कितने प्रकार के सेवक होते हैं। जैसे हमारा मंदिर में कितने सेवक, एक पुरोहित होंगे, कितने लोग होंगे, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, बोलो बोलो, 100 लोग, 200। किंतु सेवक कितना है, सेवा कितने प्रकार की, 10-12 प्रकार की है। जगन्नाथ जी की कितने प्रकार की सेवा है, कितने प्रकार की बताओ? 5000। कितने हैं? 5000 प्रकार की सेवा है। 5000 लोग नहीं है, एक सेवा में पूरे बिरादरी लगा रहता है। जैसे शुरुआत जो पानी उठाने वाला है ना, पिताजी अपने पुत्र को सिखा रहा है, वो पुत्र अपने पुत्र को सिखा रहे हैं, तो पूरे वंशज यही सेवा करते हैं, परंपरा में सेवा करते हैं। तो आप कभी जाओगे ना जगन्नाथपुरी में, रथ बनाना शुरू हो गया है ना, तो उसमें ना जो वो राजपथ में लकड़ी के काम कर रहे हैं ना, वो आप देखोगे सब लोग सब काम नहीं करता, कोई तो पहिया बना रहा है, वो ना परंपरा में पहिया ही बनाएगा, वो बाकी नहीं बनाएगा। और इतने दक्ष है। मैंने एक बार पूछा कि आप प्रभु जी कहाँ से सीखे? देखा मेरा पिताजी ने सिखाया मेरे को। तो मैंने कहा आपको पिताजी की ना, उनके पिताजी ने सिखाया। मैंने उनको पिताजी को कौन सिखाया ना, उनके पिताजी सिखाया। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनको बातों से मैं समझ पा रहा था कि मैं सीखा मेरा पिता से, मेरे पिता उनके पिता से सीखा, मैंने परंपरा से। तो मैंने कहा आपके पुत्र हैं? कहता है मैं अपने पुत्र को सिखा रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, उसके साथ काम कर रहे थे, पिता पुत्र प्रेम से काम करता है, उसके बदले में कोई तनख्वाह नहीं मिलता, आज भी तनख्वाह नहीं मिलता। आपको पता है उन लोगों को सैलरी नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलता। तो सेवा के बदले में क्या मिलता है? सिर्फ कृपा, प्रेम। हम लोग कर लेते हैं, तनख्वाह मंगा नहीं मिला, तो जी तनख्वाह मंगा किसी को नहीं देगा, प्रेम से करे सब। ठीक है? नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। देखो ये जो लोग सेवा कर रहे हैं ना, तो सेवा के बदले में थोड़ी सी प्रसाद मिलेगा। आनंद बाजार में जो भोग लगता है ना, तो उसके कुछ पोर्शन उनको मिलता है, बहुत ही कम। उसको बेच के वो अपने घर चलाता है और बड़े सादगी जीवन जीते हैं। जगन्नाथ मंदिर के जो सेवक जन हैं, ये सब लोग वैकुंठवासी है। क्या वासी है? सचमुच वैकुंठवासी है। इन लोगों के वैकुंठी प्राप्ति होने वाला है, वैकुंठी प्राप्ति होगी। इसीलिए कभी जगन्नाथ दर्शन करने जाके ना, उनके पुजारी लोगों से भिड़ने की कोई जरूरत नहीं भाई, तो उससे प्रणाम करो। जगन्नाथ जी के निजी लोग हैं, निजी लोग हैं, जगन्नाथ जी के प्यारे लोग हैं सब, है ना। आप तो दूर से प्रणाम करो। कोई कहेंगे पहले ना पैसा मांगते थे और बहुत काम करते थे, फिर गवर्नमेंट थोड़ी सी इन्वॉल्व हुई, तो आजकल मांगते नहीं, किसी थोड़ी बोलते थोड़ा सा दाम दे दो। तो आप दान दे पाओ तो दे दो, है ना। दान नहीं भी दे पाओ तो आप प्रणाम कर लो लोगों को, किंतु बोलो मत कुछ उनको, बोलना मत। सचमुच उनके पीछे के जीवन आप देखोगे ना, क्या अद्भुत प्रेम है। बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, इस श्लोक वगैरह में हो सकता नहीं जानता होगा, किंतु अपनी सेवा इतनी प्रेम से करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि आपके पुत्रों को पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हो? कहता नहीं, मैं कराता हूँ, करा लूंगा, किंतु जगन्नाथ जी की सेवा जब मिलते हैं ना, वो कहीं भी रहे सब वापस आएंगे। कोई किधर की सेवा कर भी रहा है, नौकरी करे ना, उनके जो बिरादरी के लोग हैं ना, सब आ जाएंगे। पानी भरना है तो वो को याद है, जब मेरे को यात्रा शुरू होने वाला, पानी मेरे को भरना है। बेशक को कितने बड़े ऑफिसर क्यों ना हो और कितने बड़े डायरेक्टर्स क्यों ना हो, पढ़े लिखे तो आजकल वही बात, नौकरी भी किए होंगे, किंतु सेवा रथ यात्रा के समय उनकी सेवा वापस आएंगे और करते भी। कोई लोग तो निरंतर करते हैं। तो इस तरह से 108 कलशों की जलों से जगन्नाथ जी के अभिषेक होगी, है ना। 35, 33,
22-18। जगन्नाथ जी के जो भी चीज व्यवहार होते हैं सब प्राकृतिक होती है, सब खनिज से है, कोई भी रासायनिक नहीं है। अब पूरे साल ना जगन्नाथ जी का अभिषेक होती ही नहीं, स्नान नहीं कराता, मैंने पूरे बड़े विग्रहों को स्नान नहीं होगी। कैसे स्नान कराता पता है आपको? एक आईना रखते हैं, आईना में छवि पड़ती है, तो उसको आईने में अभिषेक होती है पूरे साल। जगन्नाथ जी भी सोचे ना कभी तो स्नान करा दो, है ना, तो कभी तो कराओ भाई। अब इतने बड़े विग्रहों को आप पानी डालोगे, जल डालोगे, और वो जल सोने कुएं की जल है ना, बड़े शीतल है, बहुत ठंड है, वो पूरे साल बंद रहता है ना, एक बार खोलोगे वो ठंडक रहता है, वो ठंडा पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी है वो, और भगवान के ऊपर डाला गया है। तो एक कलश डालो, 2 कलश डालो, 3 कलश, ठीक है, 35 भगवान के रंग बिल्कुल उतर जाते, पूरा पूरा रंग उतर जाए, है ना। तो जल्दी जल्दी सेवक लोगों ने कपड़े पहनाते सफेद, आप भी ध्यान देना, देखोगे आप कपड़े में रंग उतर चुकी है, और फिर शाम के समय गजवेश धारण कराया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा जब रंग उतर गए, है ना, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये एक चीज है ना। तो और ये जल भरते समय ना इन लोगों को ना पुरुष सत्व मंत्र सब याद है, सब याद। कमाल की है, एक बार मैंने गुरुदेव के साथ ही टूरने गए, तो सुबह के समय तो पीछे गुरु के सामने खड़े होकर भगवान के पट खोलेंगे ना, वो लोग गीत गोविंद से गाना शुरू करता है, और ना आपके साथ ही खड़े हैं, सब खड़े थे, मैं देख रहा सब लोग खड़े रहे, मैं दर्शन करने के खड़े हैं, जो भी भगवान के पट खोले ना बोलना शुरू कर दिए। तो मैंने सोचा कमाल है, और एक साथ बोल रहे थे लय से, और मेरे को ध्यान था ये गीत गोविंद के पद था, इतना था, मेरे को पूरा पता नहीं था। तो मैं सुनते क्या सुनते, उन लोगों को पूरा याद है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े उनके परिवार के सब लोग यही सेवा करते हैं, भगवान को जगाना है, भगवान को गीत गोविंद सुनाना है, परंपराओं में सेवा कर। तो इस तरह के सारे सेवक हैं। तो ये जो जल भरते समय ना मंत्रों उच्चारण करते हैं, उनमें अनेकों खनिजों पदार्थ मिश्रित होती है, उस जलों की खुशबू कमाल की है, अद्भुत है। ये इतने स्नान कराने के बाद जल जाता क्या प्रसाद के रूप में वितरण होती होगी ना? नहीं, मैंने भी कभी कभी सोचा किसी को मिलता होगा भाई। हम लोगों ने अभिषेक की क्या किया, रखा है ना, हाँ यहाँ तो मिलेगा, यहाँ मिलेगा, हाँ इस तरह से। तो वहाँ मिलता भी होगा, किंतु आम आदमी हो सकता ना मिले, क्या पता वहाँ पर। तो इस तरह से है। और इसके बाद शाम के समय गजवेश धारण करते। कौन सा वेश? गज के वेश। गज वेश में भगवान की किसा रूप है? गणेश जी की तरह। गणेश जी देखे है ना? तो इसकी सुंदर कथा है। गणपति भट्ट साउथ इंडिया से चलना शुरू किए, महाराष्ट्र के ब्राह्मण था, उन्होंने पढ़ा था स्कंद पुराण आदियों में, जगन्नाथपुरी में परम ब्रह्म रहता है, जो भी एक बार दर्शन करेगा वो क्या हो जाएगा? मुक्ति, ऊपर वैकुंठ, वो घर में वापस आए। तो उनका कोई था नहीं, सोचा अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मेरे को जगन्नाथ मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। और वो गणेश जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? गणेश जी के भक्त थे। तो वो उन्होंने अपने हृदय में धारण की, जो गणेश जी है ना, ये परम ब्रह्म है, मैंने परम ब्रह्म की जो स्वरूप है ना, गणेश जी के रूप है। होता है हम लोग वैष्णव है तो भगवान के रूप कैसा है? कृष्ण है। जो लोग शिव भक्त है, भगवान की स्वरूप क्या है? शिव है। जो लोग राम भक्त है, भगवान की स्वरूप क्या है? राम जी है। जो लोग तंत्र मंत्र को उपासना करें तो भैरव रूप है। होता है ना? जगन्नाथ जी को पूजा करने के लिए बुद्धिस्ट लोगों ने भगवान बुद्ध के रूप में पूजा की, कितने साल, हजारों साल। ये भैरव लोगों ने भैरव समझ की पूजा की। जगन्नाथ जी में सब रूप को देख लेता उन लोगों ने अपने आप में। और हम वैष्णव जन इसमें कृष्ण देखते हैं, महाप्रभु ने कृष्ण देखे है। तो इस तरह तो जो भी हो, इन्होंने सोच के आ रहे थे, परम ब्रह्म के दर्शन होगी, गणपति दर्शन होगी, वेदांत के दर्शन होगी, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। आशा लेके चलोगे, चलते चलते कहाँ पहुंचे? पुरी के नजदीक पहुंच गए। उस जमाने में होटल तो होता नहीं था, घरों के विश्राम करने, घरों के सामने उन्होंने विश्राम कर रहे थे। तो कुछ लोग पुरी से वापस आ रहे थे जगन्नाथ देखिए, तो वो लोग बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे। जगन्नाथ दर्शन किए, प्रसाद पाए और खुशी से जाएंगे। आप लोग जगन्नाथ दर्शन कर जाओगे, आनंद से वापस आएंगे, प्रसाद लेके आएंगे, है ना? तो लोग बड़े खुशी से थे। तो वो पूछे, भाई आप लोगों ने इतना खुश किया, जगन्नाथ दर्शन किया हम लोगों ने, ये जगन्नाथ प्रसाद हमें निर्माल्य है, आपको भी लेना है तो लोग। तो
तो क्या दर्शन किए आपने? कहता हाँ दर्शन किए ना। दर्शन जगन्नाथ का दर्शन किए? हाँ जगन्नाथ के दर्शन किए। फिर पूछे जगन्नाथ जी के दर्शन किए? क्यों पूछा वो 3 बार? बताओ क्यों पूछे? क्योंकि वो कह रहे ये तो मुक्त तो हो ही नहीं, जगन्नाथ को दर्शन करे कहाँ जाए? कहाँ जाए? ऊपर जाना था, ये घर क्यों जा रहे हैं भाई? समझते हैं जब आप घर की तरफ क्यों? तो अब तो मुक्त तो होने तो फिर जगन्नाथ नहीं देखा। कहता भैया जगन्नाथ ही देखे हम। वो बड़ा मायूस हो गया, ऐसा कौन सा जगन्नाथ है? मैंने तो पढ़ा था स्कंद पुराण में तो परम ब्रह्म है, उसको कोई एक बार दर्शन करता वो तो मुक्त हो जाता है, ये तो मुक्ति तो हुआ नहीं, तो मैं जाके क्या करूं? मैं जाऊंगा जाना नहीं। ब्राह्मण लोग थोड़ा होता है ना तिगड़ी मिगड़ी, उल्टे रास्ते चलना शुरू किए, जाने नहीं। जिनको देख के मुक्ति नहीं होगी तो ये लोग झूठ पर और कुछ देख रहा है, किसी और को देख रहा, वो है ही नहीं। ऐसा करके पीछे गए। जगन्नाथ को पसंद नहीं है कोई भक्त उनके वापस जाए, बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं। आप कथा जानते हो ना, जगन्नाथ जी के रथ खड़े रह जाएंगे, किसी एक भक्त तो पीछे है और पहुंच नहीं पा रहे। सालोवेग जी के भी, सालोवेग जी की कथा आप जानते हैं। सालोवेग जी वृंदावन आए थे दर्शन करने के लिए, उन्होंने सोचा मैं पहुंच जाऊंगा वृंदावन से, जब रथ शुरू होगी जब, तो वो पहुंच नहीं पाए, बहुत दूर है वृंदावन है, कहाँ पूरी कहाँ वृंदावन। तो उन्होंने टाइम, उस जमाने में टाइम ठीक नहीं कर पाया। भगवान की रथ शुरू हो गई, गुंडिचा चलेगी, गुंडिचा से भगवान वापस जा रहे थे, है ना। तो सालोवेग रोने लगे थे, प्रभु आप अंदर मत जाना, अंदर मत जाना, अंदर जाओगे ना पूरे साल दर्शन से वंचित रहूंगा। आप बाहर ही खड़े रहे ना, बाहर ही खड़े रहे, बाहर ही खड़े रहे। और भागने लगे, सालोवेग भाग रहे थे, है ना। भगवान खड़े रह रहे थे, बिल्कुल खड़े रह रहे थे। सालोवेग जी की समाधि जहाँ पर है ना बड़िया में, उसी जगह पे भगवान सालोवेग रहा करते थे, उसी में कुटिया बना के रहते थे। तो उनको इच्छा हुई कि सब लोग कृष्ण के दर्शन करने के लिए वृंदावन जाते, मैं भी वृंदावन जाऊँ, पैदल का रास्ता था। और उन्हें सोचा वापस आ जाऊंगा रथ जब होगी, किंतु उन्होंने हिसाब ठीक नहीं कर पाते। भगवान वापस चलना शुरू किया और भगवान अंदर जाने वाले थे। सालोवेग रोने लगे थे, प्रभु अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, मैं देख ही नहीं पाऊंगा। और भक्त ने पुकारा, भगवान खड़े हो गए। उस जमाने में रथ खड़े हो जाता है ना, तो पुजारी को ना सपने में जगन्नाथ जी सपने में देता है, उन्होंने सपने में दिया मेरा भक्त आएंगे अभी आ गए। तो ये लोगों ने क्या करते, राजा ने बहुत कोशिश करते, हाथी लगाते, घोड़े लगाते, सब लोग मिलकर कोशिश चली, रथ चली। सालोवेग जी आए आए आए, देखे भगवान खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। खड़े देख के सालोवेग जी रोने लगे, ठीक क्यों खड़े रहे, आप खड़े क्यों रहे? मैंने प्रार्थना की भी थी, आप जा सकते थे प्रभु, जा सकते थे। मेरे लिए जब लौटते हैं ना भगवान, तब ना रथ के ऊपर ही खड़े रहते, तब उस समय ना आप 3 दिन ना भगवान बाहर ही खड़े रहते। जगन्नाथ जी के दर्शन सबसे सुंदर है उल्टे रथ में, भगवान बिल्कुल बाहर। आप दिन के समय जाओ भगवान दर्शन, रात के जाओ दर्शन, कभी भी जाओ दर्शन, है ना। तो सालोवेग जी के लिए भगवान खड़े रहे। तो सालोवेग जी कहते हैं मैं आप कभी नहीं ऐसा बोलूंगा, आप मेरे लिए क्यों खड़े रहे, आप अंदर चले गए, अंदर गए। सालोवेग पधारे, पहुंचे, भगवान चलने लगे। आज भी रथ उनकी समाधि के सामने खड़े रहते हैं। उस भक्त को याद करते हैं, जगन्नाथ जो मेरा भक्त मेरे से प्रेम करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं। वो मुसलमान परिवार में जन्म हुई सालोवेग के, आप जानते हैं म्लेच्छ थे, म्लेच्छ, लेकिन इतने प्रेम किया उन्होंने भगवान को, विवश कर दिया, विवश कर दिया। तो इस तरह से ये गणपति वापस जा रहे थे, गणपति भट्ट भगवान जगन्नाथ जी ब्राह्मण के वेश में आए और कहते देखो सुनो मेरी बात, ये सब लोगों ने जगन्नाथ ही दर्शन किए, ये तो जगन्नाथ की कृपालु है। कोई कहते हे जगन्नाथ आप दर्शन दो, मेरा बाल बच्चे ठीक रहे, घर सुख शांति रहे। तो जगन्नाथ जी क्या करेगा, सुख शांति देगा ना कि उनको ऊपर उठा के ले जाएगा। बताओ, जो सुख शांति मांग रहे, घर वापस जाना चाहते हैं, तो जगन्नाथ जी उनको वही इच्छा पूरी करते हैं। कोई मुक्ति मांगे तो उनको मुक्ति कर दे, है ना। तो बेचारा जगन्नाथ जी क्या करे, आप बताओ। इन लोगों ने ऐसे ही मांगे तो इसीलिए घर जाए। आप अविश्वास ना करो, आप पहुंचो तो सही, जाओ तो सही, देखो तो सही। तो वो ब्राह्मण के वेश में थे, उसको इस तरह से उनको समझाए।
तो कहते ठीक है जाऊंगा। तो गणपति भट्ट आए, जिस दिन पहुंचे पूरी उस दिन क्या है स्नान स्नान वेदी में कौन बैठे हैं? जगन्नाथ बलराम सुभद्रा। जगन्नाथ जी के देखते ही छड़ा गए, ये क्या ये क्या ये क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो परम ब्रह्म हो नहीं सकता है ना। ये नहीं, ये गजानन कहाँ है, गजवेश कहाँ है ना। परम ब्रह्म तो गजवेश में गजानन में, ये जगन्नाथ नहीं, ये जगन्नाथ नहीं। इन लोगों ने ना मेरे को बेवकूफ बना रहे, फिर पीछे में घूम गए और चलना शुरू किया है ना, चलना शुरू किया। फिर भगवान ब्राह्मण के रूप में समझाने पहुंचे और कहे अरे भाई आओ तो सही, जिसको जैसी इच्छा है, जो जिस इच्छा से देखना चाहता है वो देखता है। तुम इस बार जाओ, आओ, वापस मत जाओ। फिर आए तो देखते क्या देखे इस बार? गजवेश, अद्भुत गजवेश, बलराम जी की और जगन्नाथ जी की गजवेश, सुभद्रा जी की गजवेश। तो देख के गणपति भट्ट रोने लगे कि प्रभु कितना कृपालु है, मैंने इच्छा की है ना, मेरे अभिलाषा पूरी नहीं हो रहे थे तो मैं वापस जा रहा था। मैं तो आपको दाव में लगा देता, मैंने आपको तो कड़ी के भाव में बेच डाला है ना। हम भी कृष्ण को बेच डालते हैं ना कभी कभी, मेरा ये काम कर दो नहीं तो ये माला रही, कहाँ रही माला? यहाँ रही, माला वाला कर ली नहीं होता ना, हमें तो कड़ी के भाव में बात बेच डालते कृष्ण। तो गणपति भट्ट रोने लगे कि प्रभु मैंने ये ठीक नहीं किया। जब भक्त गलती करता है तब उसको अनुशोचना होती, पश्चाताप होती, तो वो रोने लगे। रोने से उनके सारे कलमश दूर हुई और तब उन्होंने कहा प्रभु आपने कितनी कृपालु है, ऐसे दर्शन मेरे को दिए ना, ऐसे दर्शन हर बार आप सबको देना। तो गणपति भट्ट के ऊपर कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी ने एक बार दर्शन उनको दिए, किंतु उनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान कृपा बस हम सबों को स्नान यात्रा के दिन गजब वेश धारण करते हैं। साल में एक ही बार गजवेश धारण, तो ये स्नान यात्रा की जय। और आप गजवेश ज्यादा समय की नहीं, 2 घंटे 2.5 घंटे की, उसके बाद जल्दी भगवान को कहाँ ले जाएंगे? भगवान बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठंडा पानी, गर्मी इतनी और ठंडा पानी, भगवान के टेम्परेचर हो जाएंगे। भगवान को अनवसर 15 दिन तक दरवाजा बंद, जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होंगे। सेवा स्वीकार करेंगी लक्ष्मी जी स्वयं, और लक्ष्मी की सेवक जन माने पुजारी जन, जो विशेष सेवा होती है, इसको अनवसर काल कहते हैं। 15 दिन के बाद भगवान के रंग को सब उतर गए थे, याद है आपका? अरे रंग वगैरह उतारा, अब तो चढ़ाओ रंग, फिर रंग चढ़ाएंगे है ना। उसको कहते हैं नव कलेमा, नव जगह।